अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। मौलाना महमूद मदनी साहब की बड़ी ख़बर यह है कि आज वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह की दरगाह पहुँचे थे और आज भारत की पार्लियामेंट में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सदर ने बड़े दमदार तरीके से बयान दिया, वो आप हज़रात की खिदमत में रखेंगे। नाज़रीन इकराम, गोदी मीडिया को प्रोटेस्ट में किस तरीके से कूट दिया गया वो आप हज़रात की खिदमत में बताएंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप भी यूट्यूब पर काम करके हलाल तरीके से कमाने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए लाए एक कोर्स जो 1 अगस्त से शुरू होगा। 15 दिन का कोर्स होगा। रोज़ाना बाद नमाज इशा 1 घंटा आपको पढ़ाएंगे। फ़ीस जिसकी सिर्फ 499 यानी 499 होगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फ़ोनपे के ज़रिए से 499 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हम आपको बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पर कमाना सिखाएंगे। आइए बात करते हैं जो छात्रों का, जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है कई दिनों से, और 20 जुलाई से जो उन्होंने उस प्रोटेस्ट में एक तरीके से एक फूंक लगा दी और बड़े दमदार तरीके से वो प्रोटेस्ट चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का। उसी सिलसिले में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अपोजिशन की बड़ी बड़ी पार्टियों ने उस कांग्रेस जनता पार्टी के और जेनजी के उस प्रोटेस्ट को उन्होंने तायीद की है। अखिलेश यादव ने आज उसी पर बयान दिया पार्लियामेंट में। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा। 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा, छात्र, नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये, जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? तो इस तरीके से आज पार्लियामेंट में अखिलेश यादव ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, दमदार तरीके से बयान दिया है। इस पर आपकी क्या राय नाज़रीन ज़रूर कमेंट करके बताएं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी साहब आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह की दरगाह पर पहुँचे। तमाम हज़रात आप जानते होंगे कितने बड़े औलिया अल्लाह, कितने बड़े बुज़ुर्ग थे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। क्या मकाम उनका था। और उन्हीं की मज़ार के अहाते में कुछ और अल्लाह वालों की मज़ारें हैं जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह के उस्तादों में और उनके दोस्तों में भी शामिल थे। उनके मज़ारों पर और दरगाह निज़ामुद्दीन पहुंचकर आज मौलाना महमूद मदनी साहब वहां पहुंचे और उन्होंने इसाले सवाब किया। तो इस तरीके की चंद तस्वीर मौलाना महमूद मदनी साहब की आई हैं और वहां पर जो मुजावर होते हैं उन्होंने मौलाना महमूद मदनी साहब को पगड़ी भी बांधी और उनको इस तरीके से इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन इकराम, किस तरीके से गोदी मीडिया CJP यानी कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पहुँच रहे हैं तो उनकी कुटाई कर दी जा रही है। हम बिल्कुल इसकी तायद नहीं करते, लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रहा है छात्रों के लिए और इस मज़लूमों के लिए वो पूरी दुनिया में जग ज़ाहिर है। और टाइम्स नाउ के एक जो गोदी मीडिया का चैनल है, जर्नलिस्ट को किस तरीके से वहाँ पर कूट दिया गया और ख़ुद वो ख़बर वहाँ पर टाइम्स नाउ के फेसबुक वगैरह पर शेयर की गई है। नाज़रीन इकराम, एक मुसलमान भाई ने भी वीडियो बनाया। देखें यहाँ पर ये न्यूज़ 18 की गोदी मीडिया का एक यहाँ पर बस ठहरी हुई है और गोदी मीडिया की जो न्यूज़ को कवर करने के लिए वो आए थे न्यूज़ 18 के, जो कि अंबानी का माना जाता है। तो एक मुसलमान भाई ने वीडियो बनाकर कहा कि लोग इस पर भी कूटने वाले थे और यहाँ पर हल्ला बोलने वाले थे, लेकिन मैंने खुद इनको बचाया और मैंने खुद इनको रोका। ये है न्यूज़ 18 इंडिया और इनका काम दिन रात हिंदू मुसलमान करने का है। और आज गोदी मीडिया है, हाँ जी। और इनकी गाड़ी अभी टूटने से लड़कों से मैंने बचाई और मैं मुसलमान हूँ।
और ये अभी शाम को जाकर फिर हिंदू मुसलमान करेंगे। हालांकि मैं मुसलमान हूं, तो नफ़रत इस तरीके से गोदी मीडिया ने फैलाई कि आज ख़ुद वो इसको खमियाजा भुगत रहे हैं। तो एक मुसलमान भाई ने उनको बचाया ना। हालांकि हम मुसलमानों ही के ख़िलाफ़ गोदी मीडिया पर आए दिन नफ़रती चिंटू बनकर कूद कर उछल कर उनके ख़िलाफ़ बयानबाजी देने में ये गोदी मीडिया मसरूफ़ होते हैं। लेकिन जब उनको बचाने का वक्त आया तो यही मियाँ भाई आगे आकर उसने गोदी मीडिया की खबर थी उसको बताने की कोशिश की। फिलहाल नाज़रीन करम, सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें नाज़रीन, शेयर करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।